हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस यूटी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो सेमेस्टर थर्ड है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर होने वाला है और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अभी तक नहीं पढ़े होंगे और डर लग रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, किस तरीके से पढ़ें। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ जीन डिस्क्राइब, कि जो डिस्क्राइब करना है कि जो जीन है उसका फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये जीन जो है ये पता होना चाहिए आपको कि जीन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब अगर प्रोकैरियोटिक जीन पूछ रहा है तो प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर आप बता देंगे। अगर यूकैरियोटिक जीन पूछ रहा है तो यूकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर आप बता देंगे। प्रोकैरियोटिक जीन का स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल होता है इन कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक जीन्स। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस होती है, एमआरएनए जो है वो बनता है। प्रोकैरियोट्स में ये तरीका थोड़ा अलग होता है और यूकैरियोट्स में अलग होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर किस तरह से इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के थ्रू, और यूकैरियोट्स में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, इनिशिएशन कैसे होता है, इलॉन्गेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आप इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद डिस्क्राइब ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन किस तरीके से होता है। यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन जो है, पहले समझते हैं ट्रांसलेशन क्या है। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस जिससे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कैसे इनिशिएशन होगा, इलॉन्गेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा, कौन से फैक्टर्स आएंगे। यूकैरियोट्स में भी कौन से ट्रांसलेशनल फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, इनिशिएशन से पहले प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर इलॉन्गेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा, ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करिएगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि डायग्राम जो है वो नीट एंड क्लियर बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन क्या होता है? मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गया, एमआरएनए बन गया, लेकिन एमआरएनए के ऊपर कुछ और भी जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस हैं वो होते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिंग का प्रोसेस जो कि 5 प्राइम एंड पर होता है, टेलिंग का प्रोसेस जो कि 3 प्राइम एंड पर होता है, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस, स्प्लाइसिंग का प्रोसेस जिसमें इंट्रॉन्स जो हैं वो रिमूव किए जाते हैं। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को इन कोडिंग सीक्वेंसेस से अलग करना और किस तरीके से प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके पास व्हाट इज प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग एक पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन जो है वो बन गया है। अब इसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये तो फॉर्म हो गया, अब किस तरीके से इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स या जो फोल्डिंग है किस तरीके से होती है, कौन कौन से बॉन्ड जो हैं किस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, आखिर प्रोटीन फोल्डिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सप्लेन, या फिर एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? एक सेपरेशन का टेक्निक है। अब इसके क्या प्रिंसिपल हैं जिनके ऊपर ये वर्क करता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में ये भी पूछा जा सकता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन का टाइप क्या है, इसका डायग्राम पूछा जा सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइप बता दिया गया, अब उसका डायग्राम आपको बताना है, या फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पे ये जो है यूज होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, सबसे पहले आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस कहाँ है, मतलब कहाँ पे इसका यूज हो रहा है और क्या प्रिंसिपल इसमें लगता है। तो ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद देयर डायग्राम ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी क्या पूछा है, अभी टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी को हम लोग समझते हैं। क्रोमैटोग्राफी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे लिपिड क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, गैस क्रोमैटोग्राफी, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो ये जो टाइप्स हैं इनको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल बता दीजिएगा, अगर डिफिनीशन पूछे तो डिफिनीशन बता दीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ बफर एंड सॉल्यूशंस, किस तरीके से बफर प्रिपेयर किए जाते हैं, किस तरीके से सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। बफर क्या है? बफर एक ऐसा
चीज़ होता है, अगर एसिड में इनका अगर किसी भी ये अगर ये प्रेजेंट है तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाला गया उस सॉल्यूशन में तो उसका जो पीएच है अगर वो चेंज नहीं हो पा रहा है तो वो किसके थ्रू होता है, बफर के थ्रू होता है। मतलब बफर एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सोल्यूशन होते हैं, अगर उस सोल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाला गया है तो उससे पीएच चेंज नहीं होता है। अब ये बफर एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है, किस तरीके से इसका प्रिपरेशन होता है, और सोल्यूशन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, क्या कहाँ पे एप्लीकेशन होता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारे ही टॉपिक्स हम पढ़ाए हैं, आप हमारे चैनल पे विजिट करिएगा डीएनएस यूजी क्लासेस, तो वहाँ पे आपको मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट अगर आप चाहे सोच रहे होंगे कि अच्छा ये सारी चीज़ों के पीडीएफ कहाँ पे मिलेंगे, इसके फ्री नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, तो इसके लिए आप हमारे डीएनएस जो एडुकेयर ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन होगा, वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी सेमेस्टर है उसके सेमेस्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो नोट्स हैं, पीडीएफ है, वो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो वहाँ से आप उसे ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, इसमें किस तरीके से बियर-लैम्बर्ट लॉ लगता है, किस तरीके से जो सेपरेशन है वो होता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पीसीआर क्या है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है, न्यूक्लिक एसिड पीसीआर क्या है, पीसीआर एक डीएनए एम्प्लीफिकेशन का टेक्निक है जिसमें जो है ढेर सारे जो है प्रोसेसेस होते हैं, थर्मल जो साइक्लर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिससे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन होता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए की जाती है। न्यूक्लिक एसिड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए या आरएनए उसके सेपरेशन के लिए की जाती है। तो ये सब जो है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इनके स्टेप्स को लिख दीजिएगा, इनके डायग्राम को बना दीजिएगा। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज कि ये जो सारे आपके जो भी आपके सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, अगर आप उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो आप हमारे डीएनएस यूजी क्लासेस जो चैनल है उस पर विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें जो थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का जो प्लेलिस्ट है उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आपके यूनिट वाइज सारे ही जो टॉपिक वाइज जो यूनिट वाइज जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आपके पास अभी समय कम है और आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम पढ़ लें तो यूनिट वाइज भी वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी बने हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनिट वाइज प्रेजेंट हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे जो चैनल है उसे आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और जो है उन्हें भी बताइएगा कि उनका भी हेल्प हो सके एग्जाम में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।